बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं इकबाल जंजू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप सबसे दरख्वास्त है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाज़रीन, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो आप सुन भी चुके हों, या फिर ऐसा है कि किसी एक तरफ की कोई खबर लेकर उसी पे आता रहूं। मेरा एक ज़ाती अपना तज़िया होता है, तबसरा होता है। मेरी किसी बात पे एक अपनी राय होती है, मैं उस राय पे बात करता हूँ। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप सब चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और अपनी भी कहीं ना कहीं राय दे रहे होते हैं, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना कोई देखता है और ना इस पर कोई बात होती है। बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने जिस तरह से एहतजाज किया था और वो जो 38 मुतालबात थे, उसमें आखिर जो भी सूरत हाल हुई वो सब आपके सामने थी। जो एंड हुआ था वो ये था कि उसमें पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, वुज़रा आए थे, और वो मुजफ्फराबाद के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान के साथ बैठकर उन्होंने इस मसले को, इस एहतजाज को ख़त्म किया था। और यहाँ तक था कि 38 की जगह 42 मुतालबात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, मंजूर किया था। उसके बाद फिर ये एहतजाज ख़त्म हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा, बाकी भी सब है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो फेसबुक अभी तक नहीं चल रही और बाकी भी जो नेट है वो स्लो है। लेकिन अगर कोई रियासत, इलाका या फिर कहीं कोई जिरगा या इस तरह से बैठता है और अगर वो अपने फैसले से हट जाए या फिर उसकी नीयत में ये हो कि हम वक्ती तौर पर इनको ठंडा करते हैं, बाद में कुछ नया प्लान बनाकर फिर से इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है नाजरीन कि वो रियासत फिर अमन नहीं चाहती। वो जो स्टेक होल्डर हैं वो अमन नहीं चाहते, वो अपनी अवाम को अवाम नहीं समझते। वो जो 38 मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के थे, आप सबको ज़ुबानी याद होंगे, उसमें से एक मुतालबा भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर कोई सियासी बात की गई हो या ज़ाती बात की गई हो। वो अवामी मुतालबात थे, वो इस खित्ते की बेहतरी के लिए थे, उसमें तामीर और तरक्की के तमाम अंसर मौजूद थे। ये बात भी अगर आप रखें कि वो जो 12 सीटें थी उसको भी देखें तो वो भी सारी की सारी अवाम के उस करप्शन को बचाने के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए है। और ये जो इनके मराहतें हैं ब्यूरोक्रेट्स की, इसकी कमी में भी सारी की सारी अवाम और मुल्क और खित्ते का फ़ायदा है। लेकिन बदकिस्मती ये है, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि हम ये कहें कि नोटिफिकेशन के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, या ऐसा है। बल्कि नई बात ये है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर मेंबरान है, जिसमें शौकत नवाज मीर हैं और दीगर इनके साथ जो साथी हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ एक्ट, मुख्तलिफ शिकें लगाकर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं कार्य सरकार में मुदाखलत है, कहीं पे कत्ल है, कहीं पे हंगामा है, कहीं पे दहशत गर्दी है। तो इन सारी चीज़ों से ये समझ आती है, अगर ये बात सही है कि इस तरह के मामलात रियासत ने लेने शुरू कर दिए, और फिर जो पुलिस का रवैया है वो भी तब्दील है। पुलिस अब आम आदमी को भी रोकती है और एक बात करने पे उसे मारती है, जो कुछ उसके साथ हो सकता है वो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत ने, चाहे वो पाकिस्तान की हो या आज़ाद कश्मीर की, मिलकर जो इस अवामी एक्शन कमेटी के उस लाखों के मजमे को रोकने के लिए या उस एहतजाज को वापस भेजने के लिए जो मुतालबात की मंजूरी दी, वहाँ पर वो लगता ये है कि शायद उन्होंने एक ट्रिक या एक स्क्रिप्ट था उसके ऊपर काम करने की कोशिश की हो। क्योंकि अगर हम सच्चाई पे जाएं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी सेम वही वाला स्क्रिप्ट चल रहा है। उसकी थोड़ी सी जो पोजीशन है वो अलग हो सकती है KPK के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, कि जिस तरह से वहाँ पर दहशतगर्दी के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से अगवा उठाया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरियत की जा रही है। और एक हैरत की बात है कि KPK में इमरान खान ने जिस तरह से अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो साफ साफ सीधा सा इमरान खान के कहने पे उसके जो SOP थी उस पर नहीं पूरा उतर रहा था। और ये आप सब जानते हैं कि कितनी दफ़ा वो वहाँ से KPK से इस्लामाबाद आया, किस तरह से लोग मरवाए, किस तरह से 26 नवंबर को निहत्ते शहरियों को छोड़ के चला गया। और उसके बाद फिर इस इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला
KPK नामजद किया। लेकिन हैरत की बात है, बहुत बड़ी हैरत की बात है कि पूरे का पूरा जत्था जो है PDM का, उसमें नून लीग है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें दीगर हैंडलर हैं, उसमें बाकी ताकतें हैं, ये सब की सब मिलकर ये कह रहे हैं कि हम सोहेल अफरीदी को KPK का वजीर आला नहीं बनने देंगे। वजह, ना वो इमरान खान का चाचा है, न ताया है, न मामा है, न भांजा है, न भतीजा है, न विरासत में है, क्यों नहीं बनने देंगे। फिर ना वो कोई बहुत बड़ा कोई सरमायादार है, न बदमाश है, फिर क्यों नहीं बनने देंगे। सीधी साफ बात है कि सोहेल अफरीदी एक आम आदमी है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठा और बिल्कुल आम आदमी की तरह करते करते वो यहाँ तक पहुंचा। उसकी फाइलें नहीं हैं, उसकी करप्शन नहीं है, उसने प्लॉट नहीं लिए हुए, उसके पास गाड़ियां नहीं हैं, उसके लिए उसको ब्लैकमेल करने के लिए ताकतवर हलकों के पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि वो KPK का वजीर आला ना रहे। अगर रियासत का मकसद ये है कि हम ओहदों पे उन लोगों को रखें जो करप्ट हों, चोर हों, डाकू हों, 2 नंबर हों, अगवा करने वाले हों, कातिल हों और करप्शन करने वाले हों, तो फिर वो ठीक है, ताकि बावक्त ज़रूरत हम उनकी फाइलें दिखाएं, उनकी नंगी वीडियो दिखाएं, उनके माश के आशके दिखाएं और उनको ब्लैकमेल करके अपने मकसद के लिए कामयाब करें। असल वजह यह है सोहेल अफरीदी को KPK के अंदर अपना जो वज़ीर आला नामजद किया उसे हटाने का या उसे मंजूर ना करना। और दूसरी बात कि इस वक्त ये जो नून लीग है, जो कल तक अली अमीन गंडापुर को ये कहती थी कि ये PTI का है और ये मुखालिफ है, आज सारे के सारे उसको बचाने में लगे हुए हैं। क्या क्या निज़ाम है, क्या सोच है, क्या माइंड सेट है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वही माइंड सेट चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी वही माइंड सेट चल रहा है। लेकिन रियासतों के ऊपर, अवाम के ऊपर ये जो जबर होता है, ये जो जुल्म होता है, कब तक किया जाता है और ये कितना अरसा चलेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? आप कहेंगे ना कि 70 साल हो गए हैं, पाकिस्तान इसी सूरत हाल का शिकार है। तो नाजरीन, इसका बेहतरीन आप अगर तजिया करें, एक सोचें कि 70 साल से करते 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 कंपाउंड इफेक्ट जो था वो यहाँ तक पहुंचा कि पाकिस्तान के अंदर एक एक शख्स, चाहे वो जज हो, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, साफी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, साफी सियासतदान हो, अदली हो, फार्म 47 से हो, दिमाग से खाली हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, वो सारे के सारे जो 70 सालों से मुसल्लत थे सामने आ गए। सबको पता चल गया कि किसकी क्या औकात है, कौन क्या चाहता है और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के दुश्मन कौन है। अफगानिस्तान के साथ पंगा, इंडिया के साथ पंगा, ईरान के साथ पंगा, अपनी आवाम के साथ दुश्मनी, बलूचिस्तान में दुश्मनी। बात ये कहना इधर इंडिया मुलव्वस है, उधर अफगानिस्तान मुलव्वस है, उधर फलाना वो कर रहा है। ऐसा कहने से क्या अमन आ जाएगा? ऐसा कहने से आप वक्ती जुल्म जबर कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इलाके गाँव मोहल्लों में भी होता है कि खुद किसी को थप्पड़ मारकर, खुद कमज़ोर को गाली देकर, फिर वो जो बदमाश होता है वो ये कहता है कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे घूर कर देखा, इसलिए मैंने इसके ऊपर हमला किया। यही वाली चीज़ यहाँ चल रही है। चौधरी सरकार रिजाइन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी अनवारुल हक की जगह कोई दूसरा आ जाए, नून लीग का आ जाए, वो भी वैसा ही होगा। PTI का आ जाए, वो भी कंप्रोमाइज्ड होगा, नाम PTI का होगा। ऐसा नहीं है कि वो आकर इस खित्ते कश्मीर के या अवाम के लिए कोई बेहतरी सोचेगा। कश्मीर के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर, हुक्मरान उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक वो आम आदमी अवाम की हक सच की बात नहीं करता। बाकी ये कंप्रोमाइज करके, पहले से तय करके एक स्क्रिप्ट रख कर सामने, तो कोई भी आ जाए उसमें मैं भी हूँ, आप भी हों, वो ABCD हों। चौधरी अनवारुल हक से क्या शिकवा? वो अगर मजबूर है तो बाकी 48 बैठे हो वो भी मजबूरी हैं, वो भी इसी तरह से कंप्रोमाइज़ हैं। और जो जिस तरह से शौकत नवाज मीर के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, क्या समाजी, क्या सियासी, क्या करैक्टर असैसिनेशन के तौर पर, क्या बाकी इल्ज़ामात, तो ये शायद कि इनकी भूल है। हर जगह पे एक तरह का माहौल नहीं होता और आने वाले वक्त में देखते हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में
इतनी तेजी से वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं कि अगर एक दिन में 10 व्लॉग भी किए जाएं तो वो भी कम होते हैं, लेकिन चलें जो जो अपना तजिया तबसरा है वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। इकबाल जंजो को इजाज़त दें।